गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 20 नवंबर के जितना भी क्वेश्चन रहे, जितना भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे। बिना देर के चलिए देखते हैं आज की ये स्क्रीन में रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रहे? झीर मेला, ये एक मेला है जो कि एक फेयर है। कौन सी स्टेट और यूटी में ये ऑब्जर्व करी जाती है? कौन सी स्टेट और यूटी, ये कौन सी स्टेट और यूटी में ऑब्जर्व करी जाती है? ये जम्मू कश्मीर की है। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। एंड इसे भी क्या कहा जाता है? ये फेयर को और भी कहा जाता है किसान मेला नाम से ये भी जाना जाता है। ये क्यों ऑब्जर्व की जाती है? एक ध्यान से सुनना, एक बाबा जीरतो उन्हें डेडिकेटेड है, ये डे उनके लिए ऑब्जर्व करी जाती है। ये अभी के टाइम में ये 14 नवंबर से ये स्टार्टेड करवाया गया है, 14 नवंबर में। एंड ये 10 डे तक ऑब्जर्व की जाएगी, 10 डे तक ये ऑब्जर्व करी जाएगी। बस यही याद रखना। एंड देखते हैं आगे क्या रहे नोट में। टू ऑनर इज द लेगेसी ऑफ वीकलंग फेयर मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन ज़हीर एट जम्मू कश्मीर। इट स्टार्टेड ऑन द फुल मून डे, यानी पूर्णिमा पीपुल फ्रॉम मेनी स्टेट। बस यही याद रखना, ये ज़हीर जो कि ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। हमने आगे की ओर देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 2 में। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद डोमिनिका हाईएस्ट नेशनल ऑनर बाय डोमिनिका गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड दी जाएगी किससे? एंड ये एक इंडियन है, बट ये ऑप्शन में क्या आंसर है? ये दी जाएगी जो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। एंड ये क्यों दी जाएगी ये जो अवार्ड? ध्यान से सुनना, ये जो डोमिनिका है ना, ये डोमिनिका एक स्मॉल कंट्री है, ये एक। एंड ये जो दी जाएगी, क्यों दी जाएगी? कोविड-19 के समय में, कोविड-19 के समय में इंडिया ने उन्हें हेल्प की थी, काफ़ी सारे भी तो हेल्प की थी। एंड मतलब क्या हेल्प की थी? इसी तरह जो कि इंडिया ने 70,000 डोज जो वैक्सीन रहे, कोविड-19 के जो वैक्सीन रहे, ये डोमिनिका को भेजी थी। इसलिए ये डोमिनिका ने सोचा क्यों ना हमने ये जो अवार्ड, कौन सी अवार्ड? डोमिनिका हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनकी, ये दी जाएगी किससे? नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे, क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लेना। ये देखते हैं आगे क्या रहे इसके बारे में। डोमिनिका हैज अनाउंस करिए टू confer its highest national honor, the Prime Minister Narendra Modi. The Dominica Award of Honor will be best award to the Prime Minister Narendra Modi, Prime Minister, in recognition of his contribution of Dominica during COVID-19 pandemic. जो कोविड-19 पैंडमिक में जो उनके जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया तरफ से, इसलिए ये दी जा रहा है। एंड हिज डेडिकेशन टू द स्ट्रेंथन द पार्टनरशिप बिटवीन द इंडिया एंड डोमिनिका के साथ जो पार्टनरशिप रहे हैं, जो स्ट्रेंथ बढ़ाने में ये हेल्पफुल हो रहा है। बस यही याद रखना, किसे दी जाएगी? नरेंद्र मोदी को। देखते हैं आगे क्या रहे। नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। एंड ये जो इंडियन IOCL है ना, ये एक महारत्न कंपनी में से एक है, एक है। एंड बात करें इसके स्थापना के बारे में, ये इसका एस्टेब्लिशमेंट ये है 1959 में करवाया गया है। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा, हेडक्वार्टर। एंड ये किसने बने हैं? ये जो बने हैं ये है अरविंद, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अरविंद सिंह सेवाने, यही बने हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे। एंड श्री माधव के प्लेस में ये जो बने हैं ना, ये किसके प्लेस में बने हैं? ये जो बने हैं श्री माधव के प्लेस में ये बने। बस यही याद रखना
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे एंड सो और देखते हैं आगे आगे क्या रहे, नोट में क्या रहे इसके बारे में। द सॉरी द अपॉइंटमेंट कमिटी जो ACC रहे, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द proposal of this ministry for the appointment of this Sri Aravind Singh Sahini, executive director IOC to the post chairman IOC पीरियड। बस यही याद रखना, ये जो कि 5 ईयर टर्म के लिए ये बने हैं, बस यही याद रखना। आगे की ओर देखते हैं, क्या देखते हैं नंबर 4 में क्या रहा है ये क्वेश्चन में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माँ, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माँ यानी मदर, माँ के नाम से जो बुक ये किसने लिखी है, माँ के नाम से ये बुक ये किसने लिखी है, हमने देखते हैं। ये जो बुक लिखी है माँ के नाम से ये है डॉक्टर देवेंद्र कुमार। ऑप्शन यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोवत ये उनके द्वारा लिखी गई ये बुक, बस यही याद रखना। एंड सो एंड और भी एक याद आ रहा है अभी रिसेंट बुक में, ध्यान से सुनना। एक रहे डॉक्टर, ये नाम से मुझे और भी एक याद आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस, ये जो कि उन्हीं के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, मोदी अल्क्यू नाम से एक बुक लिखी गई है। एंड मतलब ये कन्वर्सेशन जो कि मोदी अल्क्यू से बुक कन्वर्सेशन फॉर ए विकसित भारत के बारे में ये बुक लिखी गई है, मतलब ये एक रिसेंट बुक है मोदी अल्क्यू से। बस ये याद रखना, ये जो कि ऑथर, ये बुक का ऑथर है डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोवत, बस यही याद रखना। एंड सो देखते हैं आगे की ओर। एंड ये भी याद रखना, ये जो कि रिसेंटली जो कि ये जो बुक है ना, ये न्यूज़ में क्यों रहे, ये जो अर्जुन राम मेघवाल ये उन्हीं के द्वारा ये रिलीज करवाया गया है, ये बुक ये उन्हीं के द्वारा रिलीज करवाया। ये जो अर्जुन राम मेघवाल ये कौन है, ये तो आपको पता ही होगा, ये जो कि यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जो कि न्यू दिल्ली में ये लॉन्च करवाया गया है उन्हीं के द्वारा, अर्जुन राम मेघवाल। देखते हैं ये बुक के बारे में, यही रहा, ये जो देख रहा है हो स्क्रीन पे, ये माँ यानी मदर। द बुक हैज बीन ऑथर्ड बाय द डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोवत एंड एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ केरला, की ये एडिशनल सेक्रेटरी। द बुक पार्ट्रेज मदरहुड, जो कि मदरहुड थ्रू द पोएम रिटन बाय द हिंदी एंड द इंग्लिश, रिटन इन ये हिंदी एंड इंग्लिश में लिखी गई है। इट ऑल्सो हैज एन अनटोल्ड स्टोरी मदर लव एंड द अफेक्शन के बारे में यहाँ बताया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे बुक के बारे में, ऑथर नाम याद रखना, किसने ये रिलीज करी है, ये जो रिलीज करी है जो कि अर्जुन राम मेघवाल, जो हमारा जो लॉ एंड जो जस्टिस जो मिनिस्टर है उनके द्वारा न्यू दिल्ली में। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, व्हिच इज द 56th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली ये टाइगर रिजर्व के रूप में ये मान्यता मिली है इसे। एंड ये कौन से जो कि 56 नंबर के टाइगर रिजर्व बने हैं इंडिया। ऑप्शन में देख रहे हो, ये ऑप्शन में कौन से आंसर से होगा, ये गुरु घासीदास यही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गुरु घासीदास, जो कि गुरु घासीदास टमोर पिंगल ये पिंगला, ये जो कि टाइगर रिजर्व 56 नंबर की बने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 56 नंबर की बने, ये कौन सी स्टेट से आपको पूछे तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। छत्तीसगढ़ से रहे एंड ये छत्तीसगढ़ की मतलब ये 4th, बट ये इंडिया की तो 56 ये तो सही है, बट छत्तीसगढ़ की ये 4th टाइगर रिजर्व है। और कौन सी रही छत्तीसगढ़ की, क्या आपको याद नहीं है। नंबर 1 पर जो बने थे छत्तीसगढ़ की, जो कि इंद्रवत जो कि छत्तीसगढ़ की, एंड उड़ंती सितोंदी ये भी उड़ंती सितोंदी। एंड और भी रहे एक जो कि
अचन कुमार टाइगर रिजर्व, अचन कुमार टाइगर रिजर्व। सो याद रखना ये जो बने हैं जो कि तीसरे नंबर, ये जो 4th नंबर पर बने हैं, बस यही याद रखना। एंड और भी एक याद आ रहा है, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, ये क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये इंडिया की सबसे पहला टाइगर रिजर्व है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। फर्स्ट टाइगर रिजर्व पूछे तो ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और आगे आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं क्या रहे इसके बारे में। ये 56 नंबर की बने हैं जो कि रिसेंटली गुरु घासीदास टमोर फिंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द छत्तीसगढ़ हैज ऑफिशियली बीन डिक्लेयर, ये ऑफिशियली डिक्लेयर करी गई है 56 टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। एंड ये छत्तीसगढ़ की 4th नंबर की ये टाइगर रिजर्व है, बस यही याद रखना। और भी आपको बता दूँ, वर्ल्ड टाइगर डे पे आपको पूछे तो, वर्ल्ड टाइगर डे आपको पूछे तो ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि 29 जुलाई वर्ल्ड टाइगर डे। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 6 में। इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्टेड एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये सक्सेसफुली टेस्टेड कर पाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाइपरसोनिक मतलब क्या है, इसके जो स्पीड है ना, ये स्पीड सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब 5 मैक की स्पीड रहे, 5 मैक की स्पीड रहे। एक तो रहे जो कि मिसाइल जो कि सोनिक, एक रहे सोनिक, सबसोनिक, एंड ये हाइपरसोनिक यानी सुपरसोनिक। सो याद रखना हाइपरसोनिक ये जो मिसाइल ये जो कि टेस्टेड करवाए गए कौन सी प्लेस में, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड, ये जो कि ये उड़ीसा में रहे, जो कि APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड में ये टेस्टेड करवाया गया है। एंड ये बनाए हैं किसने, ये DRDO ने बनाया है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके द्वारा बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर, 1958 इसका एस्टैब्लिशमेंट। ये तो हर बार हमने डिस्कस करते रहते हैं ना, याद रखना चाहिए आपको। एंड चेयरमैन कौन रहे, चेयरमैन रहे समीर भी कामत इसका चेयरमैन रहे, बस यही याद रखना। एंड और भी आपको याद रहना चाहिए 1 जनवरी ये DRDO डे है, DRDO डे। देखते हैं आगे क्या रहे इसके बारे में। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल मेकिंग इट्स एंटर इनटू द एलाइट क्लब ऑफ द नेशन विद hypersonic weapons cabinet capabilities. The missile which is yet to be formally named was launched from the APJ Abdul Kalam Island, part of the India's missile testing site of the Odisha coast. इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एंड आगे देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 7 क्या पूछा जा रहा है। इंटरपोल इम्पोर्टेंट है। इंटरपोल ये क्या है, ये पहले मैं आपको इसे क्लियर कर देता हूँ। ये एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वर्ल्ड ओवर में ये एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो कि मतलब पुलिस वर्ल्ड ओवर में जो कि पुलिस कंट्रोल की काम करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अपॉइंट की है जो कि होम एज द सेक्रेटरी जनरल, ये सेक्रेटरी जनरल के रूप में ये अपॉइंटेड करी है। एंड इसके जो प्रेसिडेंट कौन रहे, इसके जो प्रेसिडेंट रहे वो है अहमद नजीर अल राइसी ये प्रेसिडेंट रहे। बट ये जो सेक्रेटरी जनरल कौन रहे, ये क्वेश्चन का यही उद्देश्य है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भल्दिक ये अर्क्यूज, बस नाम ही ऐसे रहे, बस याद रखना चाहिए आपको, एग्जाम प्रॉस्पेरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये ये जो पुलिस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये पुलिस में जो कि ये पुलिस को कंट्रोल करना, ये वर्ल्ड ओवर में इसका काम यही रहे। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लियोन फ्रांस में, ये लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। एंड बात करें इसका एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ये 7 सितंबर 1923 में इसका 23 में इसका स्थापना करवाया गया। प्रेसिडेंट तो हमने बताया आपको अहमद नजीर अल राइसी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रही। एंड हमने देखते हैं आगे क्या रहा है नोट में।
यूरिकेज, ये नाम यही रहे, ऑफ ब्राज़ील, ये ब्राज़ील की रहे, ब्राज़ील की रिलेटेड रहे। इलेक्टेड एज द न्यू इंटरपोल सेक्रेटरी जनरल, ये सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंटेड करवाया गया है। ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम, इंटरपोल जनरल असेंबली हैज इलेक्टेड वेल्डिक उर्केज आज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये कि सबसे लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ओवर में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखते हैं आगे क्या रहे। ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है जो स्क्रीन में देख रहे हो, Which city is the top most position? Which city is the top most position in the ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस करने में सबसे टॉप मोस्ट सिटी कौन सी? ये दिल्ली नहीं है, ये है जो कि शंघाई, ये शंघाई, SANGHAI, शंघाई, यही है, ऑप्शन सी सही होगा। ये शंघाई, ये GH से होना चाहिए, बस यही याद रखना। ये शंघाई ने जो कि ग्रीन हाउस गैस जो कि मामले में ये टॉपर है, टॉप मोस्ट जो कि रिड्यूस कर रहा है ग्रीन हाउस। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस क्या है? CO2, CFC, NO2, SO2, ये जो दोनों जो NO2 SO2 है ना, ये H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब ये Na2 SO4 एंड SO2, ये जब बायो में ये पहुंचता है तब ये दोनों मिलके ये H2SO4 फॉर्मेशन करता है। H2SO4 जो जब वाटर मॉलिक्यूल रहे, वाटर वेपर रहे, इससे मिलकर ये एसिड रेन क्रिएट करता है। ये तो हालांकि आपको पता ही होगा, ये बहुत ही खतरनाक है एसिड रेन, जो मार्बल कैंसर, ये तो आपको पता ही होगा, स्किन कैंसर, ऐसे कई तरह बीमारी होती है। बट ये सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस रिड्यूस करने में ये टॉपर है शंघाई, एंड शंघाई चाइना है, चाइना की शंघाई। सेकेंड पर उसी तरह आपको सेकेंड भी, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो है टोक्यो। टोक्यो सेकेंड पर है, टोक्यो, ये जो कि टोक्यो सेकेंड पर है एंड ब्राज़ील की है। एंड ये नेक्स्ट पर जो टोक्यो, एंड तीसरे पर है, थर्ड पर यस न्यूयॉर्क रहे, न्यूयॉर्क यही है थर्ड पर। सो इम्पोर्टेंट है एंड देखते हैं डिटेल्स। टोक्यो जो कि ये शंघाई, टोक्यो, न्यूयॉर्क एंड होस्टेंस पे मोस्ट ग्रीन हाउस गैस वर्ल्ड सिटी, न्यू डाटा रिवील बाय दिस सिटी, बस यही याद रखना। जापान, सॉरी टोक्यो जो कि ये जो जापान जो कि नेक्स्ट पर है, टोक्यो जो कि बस यही याद रखना, टोक्यो, न्यूयॉर्क एंड टॉप पर शंघाई, नेक्स्ट पर है टोक्यो जो कि जापान की है। सो ये सारे के सारे याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखते हैं आगे क्या रहे। नंबर 9 में क्या पूछा जाए, नेशनल फिलोसफी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? नेशनल फिलोसफी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? नेशनल फिलोसफी डे ऑब्जर्व करी जाती है 21 नवंबर को। हालांकि हमने ये सारे के सारे डे भी डिस्कस कर चुकी है, बट फिर से हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे जो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहे। फिलोसफी डे ये ऑब्जर्व करी जाती है, देखते हैं इसके डिटेल्स क्या रहे। वर्ल्ड फिलोसफी डे इज एन इंटरनेशनल डे ऑफ द प्रोक्लेम्ड बाय यूनेस्को, यूनेस्को यानी यूनेस्को के द्वारा ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि, एंड बात करें यूनेस्को के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन, ये जो यूनेस्को है ना, ये यही है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एंड एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बस यही याद रखना, ये सेलिब्रेटेड तो थर्ड थर्सडे को ये ऑब्जर्व की जाती है 21 नवंबर। आगे की ओर देखते हैं, एंड ये डे वाला क्वेश्चन रही तो फिर से हमने पूरी डे हमने डिस्कस करेंगे एंड बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। 1 नवंबर ये है वर्ल्ड वेगन डे, 1 नवंबर, एंड 1 अक्टूबर आपको पूछे तो ये वेजिटेरियन डे, जो आपको पता ही होगा। 1 नवंबर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब स्टेट डे। 2 नवंबर ये गोवर्धन पूजा, 2 नवंबर को ऑल सोल डे, 3 नवंबर को वर्ल्ड हाउस वाइफ डे, 3 नवंबर को वर्ल्ड जेलीफिश डे,
5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी डे, 5 नवंबर यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन डे, 7 नवंबर इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, 7 नवंबर सीवी रमन वाद डे, 7 नवंबर छठ पूजा यानी बिहार की, 8 नवंबर ये है एल के आडवाणीस वाद डे, 8 नवंबर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, 9 नवंबर लीगल सर्विस डे, 9 नवंबर उत्तराखंड स्टेट डे, 9 नवंबर वर्ल्ड फ्रीडम डे, 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस फॉर पीस एंड डेवलपमेंट डे, 10 नवंबर ये वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे, 10 नवंबर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, 7 नवंबर ये 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे, मौलाना अबुल कलाम जो रहे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, 12 नवंबर ये है वर्ल्ड निमोनिया डे, 13 नवंबर वर्ल्ड काइंडनेस डे किडनीज डे, एंड 14 नवंबर ये चिल्ड्रेंस डे, 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, 15 नवंबर ये गुरु नानक वाद डे, 15 नवंबर झारखंड डे, 15 नवंबर बिरसा मुंडा डे यानी ट्राइबल अफेयर डे, एंड 15 नवंबर भगवान जो बिरसा मुंडा को भगवान नाम से भी उन्हें माना जाता है, एंड 15 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर द टॉलरेंस डे, 16 नवंबर नेशनल फ्रेश डे, 17 नवंबर नेशनल स्टूडेंट डे, 17 नवंबर नेशनल इपिलेप्सी डे, 19 नवंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे, 20 नवंबर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस डे, एंड 21 नवंबर वर्ल्ड टेलीविजन डे, 21 नवंबर फिलोसफी डे, एंड 23 नवंबर ये है कैजू डे, एंड 25 नवंबर डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस एगेंस्ट वुमेन्स डे, एंड 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे। हालांकि अभी हमने इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ। 29 नवंबर ये है ब्लैक फ्राइडे। सारे के सारे डे हमने डिस्कस कर ली। बिना देर के चले देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। फोर्थ एडिशन ऑफ कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज व्हीगल विल बी कंडक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा ये कंडक्ट की जाएगी? इंडियन से डिफेंस मिनिस्ट्री, या फिर इंडियन नावल फोर्स, या फिर इंडिया कोस्ट गार्ड, या फिर इंडियन आर्मी। इंडियन नावल फोर्स के द्वारा ये ऑब्जर्व की जाएगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना। इंडियन नावल फोर्स के द्वारा ये ऑब्जर्व की जाएगी, एंड ये होगा जो कि नवंबर 24 में ये ऑब्जर्व की जाएगी। बस यही याद रखना। कौन सी डेट से? 21 to 22 तक ये ऑब्जर्व की जाएगी। 21 to 22 तक ये ऑब्जर्व की जाएगी नवंबर में। एंड ये जो बात करी इसके स्टार्टेड के बारे में, ये स्टार्ट करवाया था 2019 में ये स्टार्टेड करवाया गया था, और अब तक ये 4th एडिशन होने वाला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना बस यही। एंड इसका जो एम क्या है, एम यही है कि जो कोस्टल डिफेंस सिस्टम रहे इससे बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य यही रहे। इसमें जो कि वायुसेना भी यहाँ पार्टिसिपेट करने वाला है। बस यही याद रखना। हमने आज की डेली करंट अफेयर सभी को डिस्कस कर ली। देखते हैं नोट में क्या रहे। यही है, द साउदर्न नावल कमांडर इन coordinating the 4th edition of the coastal defense exercise Sea Vehicle 2024 in Kerala में and the Lakshadweep in this week. The exercise overseen by Vice Admiral V. Srinivas aim to strengthen the coastal security and the build defense response against the maritime threats. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे, एंड ये भी न्यूज़ पे रहे, ध्यान में रखना सभी को। सो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, और दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।